हम किसी भी तरह से बातों को अलट पलट देते हैं। भक्ति हम तभी कर सकते हैं जब ज्ञान और वैराग्य हमारा मजबूत होगा। वो दृष्टांत भी हमें याद है कि भक्ति माता रो रही थी। युक्ति बहुत सुंदर यौवन, बहुत सुंदर उनका स्वरूप, विलाप कर रही हैं और दो बुजुर्ग उनके पास लेटे हुए हैं। एक और वैराग्य, एक और ज्ञान। नारद जी गुजर रहे हैं। नारद जी ने ऐसी युक्ति को देखा कि कितनी सुंदर है, जवान है, ये इन बूढ़ों को लेकर क्यों रो रही है। जब वहां पर नारद जी पहुंचे तब भक्ति माता ने बताया कि ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये मूर्छित हो गए हैं, ये उठते नहीं हैं, और मैं ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति क्या कर सकती हूँ। यही दृष्टांत हमें अपने जीवन में देखना है कि मैं भक्ति भक्ति चिल्लाती रहूं या ज्ञान चिल्लाती रहूं और वैराग्य मेरे अंतर्करण में ना हो। मैं सत्संग सहदे जब ही पहुंच सकती हूं जब वैराग्य उत्पन्न होगा। वो नाचने वगैरह वाला नहीं कि मुझे सत्संग जाना है, जाना है, जाना है, मुझे सिमरन करना है, मुझे दूसरों का भला करना है। मेरे पास 4 रोटी हैं तो मैं 2 खा लूं, 3 खा लूं, एक से किसी और का भला हो सकता है। तो भक्ति माता कुछ नहीं कर पाई जब तक वैराग्य और ज्ञान उनके साथ नहीं चले। हम भी सब यही बात देखें, यही सोचें कि हमारे जीवन में ज्ञान है, हमने धारण किया है, इस ज्ञान से कैसे हमें जीना है। हमें घट घट में निरंकार दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि सबका सत्कार करना है, सबको प्यार देना है, भौतिकता के जीवन में भी। पर अपनी भक्ति को वास्तव में हमें लुप्त नहीं होने देना है, गायब नहीं होने देना है। आधी अधूरी भक्ति हमें नहीं करनी है। कोई शर्त नहीं होनी चाहिए कि तुम मुझे ये दे दो, मैं तुम्हें ये दे दूंगा। ऐसी मित्रता हमें नहीं करनी है कि बस देने लेने वाली भक्ति हमारे जीवन में हो। 40 दिन का उपवास, कहीं मुझे जाना है प्रसाद चढ़ाने, कहीं मुझे दीवे जलाने जाना है। एक आंतरिक दीपक जल जाए अंतरकरण में और भक्ति का उदय हो जाए, आनंद आ जाए, और आनंद में फिर मुझे रहने से जो खुशियाँ प्राप्त होंगी वो भक्ति का रंग फिर उतरने वाला नहीं है मेरे जीवन से। हम अपने आप को होशियार समझ रहे हैं पर हम नादान हैं वास्तव में। हमें भक्ति सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की करनी है, और भौतिकता के साधन सभी हमारे पास होते हुए भी कभी कभी हम नादानियाँ करते हैं कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जब हमारे पास ज्ञान होगा, ये ज्ञान की चादर जब हम ओढ़ेंगे, ये ज्ञान नेत्र जब हमारा खुलेगा, तो वास्तव में ही हमें कर्म भी सुंदर बनेंगे, हमसे कर्म भी सुंदर होने लगेंगे। किसी भी हम चतुर और चालाकियों में ना पड़े। वो लोमड़ी वाली बात भी आती है कि उसने अपने ही घर सारस को बुलाया और एक थाली में खीर परोस दी। खुद ने तो खा ली, सारस भूखा रह गया। तो हम किस तरह से अपने भक्ति को मजबूत बनाएं, ज्ञान को मजबूत बनाएं, वैराग्य को मजबूत बनाएं, और फिर हम यहाँ भी जो कला हमें सिखलाई जा रही है जीवन में कैसे जीना है, किस तरह से जीना है,
वो भी हम करें। ये सब ज्ञान के अंतर्गत आता है हमारा जीवन। अज्ञानी दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, खुद भी नुकसान में रह जाते हैं।